भारत माता की जय। आज या पासून मानसरोवर पर्यंत आणि मानसरोवरच्या गेट पासून आतमधला रोड जो आहे तो आम्हाला साहेब सीसी करून द्या। हा अतिशय आमच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे। रोज सुबह उठते तो कुछ नहीं, मैंने अभी किसी ने कहा कि मानसरोवर बहुत सुंदर है, सुंदर था मैं पास्ट में गया हूँ, अभी प्रेजेंट में नहीं है और आपसे विनती है कि उसको हमें फिर से हरा भरा और अच्छा साफ सुथरा बनाना है। ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम होता है, यहाँ से आसपी भी जाना है या अपने को कामतगर जाना है या डायरेक्ट कल्याण जाना है तो भी बहुत प्रॉब्लम है। देखो कैसा है, अगर अपने पास कोई आदमी अगर काम करता है तो जो जैसे कोई अपने पास सर्वेंट है वो अच्छा काम करता है तो अपन उसको दिल पे रखते हैं। आप भी सब काम करोगे, काम की पूजा होती है और दूसरा कोई पूजा होता नहीं। आप काम करोगे तो आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। मैं इतने में आप समझो, आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तभी आपके साथ में रहेंगे जब आप हमारे साथ में रहोगे। धन्यवाद। थँक्यू थँक्यू। मला कॉमन हॉल पाहिजे, नंतर आरसीसी रोड पाहिजे। आमचा ड्रेनेजचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे। बियांद्राची जी बिल्डिंग आहे रिक्षा स्टँड तिथून ते इथपर्यंत पूर्ण ते गटारीचे पाणी, पाऊस थोड़ा जरी पडला हमको बोला कि हमको शांतिनगर जैसी रोड चाहिए। भाई जी ऐसे भाई लोग आते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम है। और दूसरा सफाई के लिए वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, सफाई का भी अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और जो अगर वो ये रास्ता करेंगे तो आने वाले चुनाव में हम आपके साथ में रहेंगे या हम अभी सीधे। मुख्यमंत्री जी ने आयुक्त को कहा है, लेकिन प्राधिकरण के चेयरमैन जो है एकनाथ जी शिंदे साहब है। मेरे से खाली कमलाकर जी एक ही प्रोसेस बाकी है, ये प्राधिकरण के सामने आएगा। आपने 12 करोड़ मांगा, आपने 15 करोड़ रुपए रखा है। आमदार ने अपनी जवाबदारी भी पूरी किया और बाद में जो रिवाइज लेटर बना, मुझे कहा कि 100 करोड़ को 50 करोड़ कर दो। ठीक है, उसमें नंबर 1 रोड मैंने ये रखा है, नंबर 1। मैं आपको अभी कॉपी दे सकता हूँ। तो कमलाकर जी, हमारे महापौर के नेतृत्व में सभी दल के मैं नेताओं से कहूँगा कि मेरे साथ चलो। मुख्यमंत्री जी की राइटिंग में मेरे पास आदेश है और फाइल भी ना सर प्राधिकरण में है। ऐसा नहीं कि मैं फॉलोअप की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राधिकरण में अप्रूवल देना है। अप्रूवल हुआ, वैसे ही बारिश के बाद ये काम चालू हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 14 सच के साथ। मैं मानसरोवर की जितनी भी सोसाइटीज़ है और जो उनकी संस्था है उसका सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी सभा यहाँ पर हो गई। मैं तो सोचा था कि किसी सोसाइटी में बैठना है, लेकिन मैं पुरोहित जी का और शेट्टी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मानसरोवर के मसलों पर, मानसरोवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आज संवाद हुआ। सम्मान्य महापौर महोदय खुद यहाँ पर थे, सभी नगर सेवक थे और मुझे उम्मीद है कि जिन मुद्दों पे हमने चर्चा की उस पे हम आगे जाके परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, लोग नहीं कह रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा है। लोगों के मन में ये बिठाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी वो व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारी दूरियां रहे, रिलीजन में लोग बांटे रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ गवाही देंगे कि जब भी ये बुलाते हैं मैं आता हूँ और मैं मन से कभी भी जात धर्म को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ इंसानियत। मैं ये मानता हूँ कि मैं सभी का आमदार हूँ, सबका मेरे पे उतना ही अधिकार है और उतनी क्षमता से मैं काम करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको ये सम्मान्य मुख्यमंत्री का जो है तात्काल कार्रवाई करा करके, जब भी सीएम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब काम होना ही चाहिए। इसमें 15 करोड़ रुपए हमने रखा है, पर जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी फंड अभी नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली सरकार ने जितने पैसे खर्चा किए उसके ही पैसे अभी भर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से या फिर डीपीडीसी के माध्यम से ये रोड जल्दी से जल्दी बनेगा। दूसरा, जब मैं लास्ट टाइम आया था उसके बाद खुद महापौर, मैं और आयुक्त, क्योंकि आयुक्त का भी घर इधर ही है, कम से कम उसको मेरे ख्याल से मोटरेबल किया गया, अभी एक लेयर किया गया है उसको। जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका काम शुरू हो।
देखिए अभी सबसे पहले तो 50 लाख रुपए की निधि हमने दी है, निधि भी नहीं दी है, वर्क ऑर्डर दिया है। कल ये इनको खाली मुझे बताना है कि क्या काम करना है, वो काम इमीडिएटली शुरू होगा। उसके बाद 10 तारीख को जब असेंबली ख़त्म होगी तो मेरा सबसे पहला जो डूएबल काम है, यानी जो मैं कर सकता हूँ, पुलिस के माध्यम से यहाँ पर जो महिलाओं ने कहा है मुझे, वो सुरक्षिता को लाना। फिर इस्कॉन मंदिर है बाजू में, वहाँ हम बाहर का नियोजन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रदूषण के बारे में जो कहा गया है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट लैंड है, उसके अंदर कोई नियोजन कर सकते हैं क्या, उसको हम कोई ग्रीन एरिया बना सकते हैं क्या। ये सब मुद्दे करने मतलब जिनका रिजल्ट 6 महीना 1 साल में आ सकता है।